ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् महापुराणे नामाष्टादशाधिकशतमोऽध्याय। हिमालय की अनोखी शोभा तथा अत्रि आश्रम आश्रम का वर्णन। सूतवाच तस्यैव पर्वतेन्द्रस्य प्रदेशं सुमनोरमम् अगमयं मानुषेण रण्यदैवयोगादुपागता ऐरावती सरिच्छ्रेष्ठा यस्माद्देशाद् विनिर्गता मेघश्यामं च तं देशं द्रुमशण्डैरनेकशा शालेस्तालस्तमालेक्ष्य कर्णिकारे सश्यामले नयग्रोधैक्षतथाक्षथे शिरीशेषिंष्पाद्रुमे शलेशमादकैरामलकैर्हर्तिकविभीतके भूर्जे समुच्चे बाणे वृक्षे सप्तच ददुर्ममे महानिम्बैस्तथा निम्बे निर्गुण्डे विर्हुर्द्रुमे देवदारु महावृक्षे तथा काले यक्तुर्मे पत्येकक्षन्द नैर्पिल्वे कपित्थते रक्तचन्दने आम्रातारिष्टकाक्षो टैरब्धकैक्ष तथार्जुने हस्तिकर्णसुमनसे कोविदारे सुपुष्पिते मलकैक्ष्यापि धनके सम्राट के खजूरैर्न ऋकेलैक्ष प्रियलाम्रात के दुग्धे तन्तुमाले धर्वैर्भव्य काश्मीरी पर्णिर्भिस्तथा जातिफले पूगफले कटुफले लार्वलीफले मन्दारे कोविदा रैक्ष किंशुके कुसुमांशुके यवासे शमीपार्णा सर्वैस्सैरम्भुवेतसे रक्तातिरङ्गनारङ्गे हिरुडुभि सप्रियेडुभि रक्ताशोकैस्था यथाशोके राकलरैव्य विचारके मुचुकुन्देस्तथा कुन्दे राटरुषपुरुषके किराते किंक किरातेक्ष कैतके श्वेत कैतके शोभांश नैरंजन नैक्ष सुकिलिंग निकोटके सुरवान चारु वस्ने दुर्मश्रेष्ठस्तथासने ममत्तस्य शराकारे सहकारे मर्णोर्ममे पीतयुतिकया चैव श्वेतयुतिकया तथा जातया चम्पकजात्या च तुम्बरेक्षायतुम्बरे मौलचैलोरचैस्तु लोके चैस्तिलपुष्पकुशे तथा सुपुष्पावरणे श्रव्यके कामविल्लभे पुष्पाशङ्कुरैष्पिप्ले पारिभद्रहृद्रके धाराकदम्बे कुटजे कदम्बे कूटजे आतिथ्यमुस्तके कुम्भे कुङ्कुमे कामवल्लभे कटुफलवर्धरैर्निर्पे धीरपौर्यमहोज्ज्वले रक्ते पालीवने श्वेते दार्ढमे मैक्षम्पद्रुमे बन्धुकेक्षसुबन्धुके कुङ्कुम कानातुजातिभिः कुसुमे पाटलाभिक्ष मल्लिका करवीरके कुर्बके हिर्मवरे जम्भूभिर्भजम्बुभिः बीजपुरे सकुपुरे गुरुभिक्षाक गुरुदुर्मे बिम्बेक्ष प्रतिबिम्बेक्ष सन्तानकविनात्वितानके तथा गुगुलवृक्षेक्ष हिन्तालधवलेक्षुभिः तृण्णशून्यकरवीरैरशोकैक्षककर्मधर्णे पिलुभिर्धार्तकीभिक्ष चिरीबिल्लवे समाकुले
तित्तिण्डिकैस्तथा लोध्रे विरिटगे क्षीररिकाद्रुमे अश्मन्तकैस्तथा काले जर्मवीरेशवेत् द्रुमे भलातकेन्द्रिये वर्लगुजे सिन्धुवारके कर्मदे कासमेदारविष्टक वरिष्ठके रुद्राक्षे द्राक्षसम्भूते सप्ताहे पुत्रजीवके कङ्कोलकेर्लर्वङ्गैक्ष त्वग्द्रुमे पारिजातके प्रताने पिप्पलीना च नागवल्लक्षभागश मरीचस्य तथा गुल्मैनर्मल्लिकाया तथा मृत्तिकामण्डपे रतिमुक्तकमण्डपे त्रैपुष्य शयनर्ति काना च प्रताने सफले शुभे कुशमानन्दना प्राप्ते अलाभूना तथा क्वचित् चिरेभट्टस्य प्रताने स्फटोलिकार वेल्लके ककोटकीवितानेक्ष वर्ताके बृहति फले कण्टके मूलशाकेषु विविधैस्तथा कः प्रेक्ष विदार्या च रुरुटे स्वादुकण्टके सभाण्डीरविदु सार राजजम्बूकवालुके सुवर्चलाभिः सर्वाभिः सर्षपाभिस्तथैव च काकलो क्षीरकाकोली छत्रया छत्रया कासमर्दी सहास्रती शङ्खदलसकाण्डके तथा क्षीरकशाकेन कालशाकेन चापयत् शिम्बिधान्ययैस्तथा धान्य सर्वे निर्वर्षिविशेषता औषधिभिर्विचित्राभिदीप्यमानाभिरेव च आयुष्याभिर्यशस्याभिर्भलयाभिक्षनराधिपा जरामृत्युभये द्विभिः श्रुद्रयद्रिभिरेव च सौभाग्यजननीभिक्ष्य कृतस्नाभिक्षाप्यनेकश तत्र वेणुलताभृक्ष तथा कीचकवेणुभिः काशेशशाककाशेक्ष शर्गुल्मैस्तथैव च कुशगुल्मैस्तथा रम्य गुल्मैक्षोक्षमनोर्ममे कार्पस्पाससजात्यति वर्गेण दुर्लभेन शुभेन च तथा च कदलीखण्डे मर्णोर्हारिभिरुत्तमे तथा मरकतप्रदेशे शार्दूलान्विते इरापुष्पसमायुक्ते कुङ्कुमस्य च भागशः तग्रातिविषि मांसि ग्रन्थिकेस्तु सुरागदे सुवर्णपुष्पैक्ष तथा भूमिपुष्पैस्तथा परे जम्भीरकैस्तुर्णकैसरसे सशुकैस्तथा शृङ्गवेराजमोदाभिः कुबेरकप्रयालके जलजैक्ष तथा वर्णे नार्णावर्णे सुगन्धिभिः बुद्ध्यादित्यसङ्काशे सूर्यचन्द्रनिभयैस्तथा तप्निसर्यस्वर्णैक्ष अत्सिपुष्पसनिभे शुकपत्रिनिभेक्ष्यानि स्थलपत्रैक्ष भागशः पञ्चवर्णे समाकीर्णे बहुवर्णैस्तथैव च दृष्टदृष्टजा हितमुदे कुमुदैक्षन्धसनिभे तथा वहि शिखाकारे गर्जवक्त्रोत्पले शुभे नीलोत्पले सक्कहारे गृञ्जातकसेरुके षडाटकमृणालैक्ष कर्टे राजतोत्पले जलजे स्थलजे मूर्ले फले पुष्पे विशेषता विविधैदक्षैक्व निवारे मूर्णिभोजय नराधिपा न तद्धान्य न तत्स्यं न तच्छाकं न तत्फलं न तन्मूलं न तत्कन्दं न तत्पुष्प
नराधिप नागलोकोद्भं दिव्यं नरलोकभं च ययत अनूपोऽथं वनोतथं च तत्र यन्नास्ति पार्थिव सदा पुष्पफलं सर्व मर्जय मृत्युयोगता मद्रेक्षरसदृश्ये तपसा ह्याति योगता दद्विषे च तथा तत्र नानारूपान् पतितृत्ना मयूरान् शत्रपन्त्राक्ष कलिविङ्काश कोकिलान् सदा कादम्बकान् हंसान् कोशटीन् खड्गरीटकान् कुर्रान् कालकूटाक्ष खट्वाडाङ् लुब्धकांस्तथा गोक्षवेट् कांस्तथा कुम्भान् धार्तराष्ट्राच्छुकान् बकान् घातुकांक्षवर्काक्ष कटाकूटनिटिभान् भटान् पुत्रप्रियान् लोहपृष्ठान् गोचर्मगृह्वर्तकान् पारावतांश कमलान् सारिकाञ्जवजीवकान् लाभवर्तवार्ताकान् रक्तवर्तं प्रभद्रकान् ताम्रचूडान् सर्वनचूडाकूकटान् काष्ठकुक्कुटान् कपिञ्जलान् कलिङ्गवास्तथा कुङ्कुमचूडकान् भृङ्गराजान् सीर्पादान् भूलोलिङ्गडिण्डमान् नवान् मञ्जुलितकदात्यूहान् भारद्वाजांस्तथा चशान् एताक्षान्नाक्षान् सुबहून् पक्षिसान् मनोहरान् क्षापदान् विविधाकारान् मृगाक्षेव महामृगान् व्याघ्रान् केसरीन् सिंहान् दिव्यान् शर्वान् वृकान् वृक्षांस्तरक्षुक्षबहून् गोलान् सवानरान् शशलोमान् सकान्दम्बान् मार्जरान् वायुवेगिना तथा मताक्षमातगान् महिषान् गव्यान् वृषान् चम्रान् सुमिराक्षेव तथा गोरखरानपि उर्भाक्षं तथा मेषान् सारङ्गान् कुकुरान् नीलाक्षेव महानीलान् करालान् मृगमात्रकान् सन्दृष्टाटोलोमशर्भान् कुञ्चाकारकशम्भरान् करालान् कृतमालाक्षान् कालकुञ्चाक्षतोरणान् उष्टान् खङ्गान् वराहाक्ष तुरङ्गान् खड्गदर्भान् एतान्नदिष्ठान् मद्रेषो विरुद्राक्षं परस्परम् अविरुदान् वने दृष्टा विस्मयं परं ययो तच्छाश्रं पदं पुण्यं बभूवात्रे पुरा नृप तत्प्रसादात् प्रभायुक्तं सथा वरे जङ्मयस्तथा हिंसन्ति हि न चान्योन्हिंस्कास्तु परस्परं क्रव्ययादा प्राणिनस्तत्र सर्वे क्षीरफलाशना निर्मिता सत्र चात्यर्थमत्रिणा सुमात्मना शैलानितम्ब देशेषु नयवसच् स्वयं नृपपयं क्षरन्ति ते दिव्य मृत्स्वादुकण्टकं क्वचिद्राजनं महिष्य कवचिद्दाक्षात् सर्वशा शिलाशिरेण सम्पूर्णा दध्ना चान्यत्र वा बहिः सम्पश्यन् परमा प्रीतिमवाप वसुधाधिपा सरांसि तत्र दिव्यानि नद्यशचविमलोदका प्राणलिकानि चोक्षानि शीतलानि च भागशा कन्दरानि च शैलस्य सुसेवानि पदे पदे हिमपातो न तत्रास्ति समनतात् पंचयोजनम् उक्तयकाशत्सु शैलस्य शिखरस्य न विद्यते तत्रास्तीति राजशिखरं पर्वतेन्द्रस्य पाण्डुरं हिमपातं घना यत्र कुर्वन्ति सहिता सदा तत्रास्ति चापरं शृङ्गं यत्र तोयघना घना नित्यमेवाभिवर्षन्ति शिलाभिः शिखरं वरम्
तदाशरं मनोहारी यत्र कामधरा धरा सुरमुख्योपयोगित्वा चखिना सफला फला सदोपगीतभ्रमर सुरस्त्रीसेवितं परं सर्वपापक्षयकरं शैलयस्यैव प्रहारकं वानरे क्रीडमाने शच देशादेशान्नराधिप हिमपुञ्जाकृता सत्र चन्द्रबिम्बसम्प्रभा तदाश्रम समताता च हिंसंसृ कंदरे शैलवाटे परिवृत्त मघेयं मनुजे सदा पूर्वराधित भावोऽसौ महाराज पुरूरवा तदाश्रम पदं प्राप्तो देवदेव प्रसादता तदाश्रम शमनं मनोहरं मनोहरे कुसुम शतैलरक्तं कृतं सव्यं रुचिर्मथ्रात्रिना शुभं शुभावहं तद्दृशे समत्राटिति श्रीमात्से महापुराणे भुवनकोशे त्रयाश्रमवर्णनं नामाष्टादशाधिकशततमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देव योग से महाराज पुरुवा उसी पर्वतराज के परम रम्य प्रदेश में पहुंच गए जो अन्य मनुष्यों के लिए अगम्य था। जहाँ से नदियों में श्रेष्ठ रावती निकली हुई थी वह देश मेघ के समान श्यामल था तथा अनेक प्रकारों के वृक्ष समूहों से घिरा हुआ था। वहाँ शाल, साखू, ताल, ताड़, तमाल, कर्णिकार, कनेर, श्यामल, सेमल, न्यग्रोध, बरगद, अक्षत, पीपल, शिरीष, सिरसाशन, शिपासी, सम, शलेश, मातक, लह, सोड़ा, आमलक, आमला, हरितक, हरे, बिबितक, बहेड़ा, भूर्ज, भोजपत्र, मुंजक, मूंज, बाण वृक्ष, साखू का एक भेद, सप्त, छद, चितवन, महानिम्ब, बकाय, नीम, निर्गुंडी, सिंधुवर या शेफाली, हरिद्रुम, दारू, हल्दी, विशाल वृक्ष, देवदारू, कालेयक, अगर, पद्यक, पदाक, चंदन, बेल, कैथ, लाल चंदन, आम्रत, एकलता, अरिशिष्टक, रीठा, अशोट, पीलू या अखरोट, अबधक, नागर में था, अर्जुन, सुंदर पुष्प वाले, हस्तीकरण, पलाश, खिले हुए फूलों से युक्त, कोवीदार, कचनार, प्राचीन मालक, पुराने आमल के वृक्ष, धनक, धनेश, मराटक, बाजरा, खजूर, नारियल, प्रियाल, प्यार, इसके फलों की गिरी चिरौंजी होती है, अमरातक, आमड़ा, गुंद, हिंगोट, तंतु, माल, पटुआ, सुंदर धव के वृक्ष, काश्मीरी शाल, पर्णी जाति फल, जायफल, फूफल, सुपारी, कटुफल, कायफर, इलायची की लताओं के फल, मंदार, कोवीदार, कचनार, किंशुक, पलाश, कुसुम, मांशुक, एक प्रकार का अशोक, यवास, जवासा, शमी, तुलसी, बेंत, जल में उगने वाले बेंत, हल्के तथा गाढ़े लाल रंग वाले नारंगी के वृक्ष, हिंगू और प्रियंग, बड़ी पीपर के वृक्ष भरे पड़े थे। साथ ही लाल अशोक, आकल, करकरा, अविचारक, मुचकुंद, कुंद, आठ, रूष, अड़ूसा, पुरुष, फालसा, किरात, चिरायता, किंकिरात, बबूल, केतकी, सफेद केतकी, शोभंजन, सहीजन, अंजन, कलिंग, सिरसा, निकोटक, अंकोल, सुवर्ण के चमकीले सुंदर वलकल से युक्त, विजय साल के वृक्ष, असना, कामदेव के बानों के आकार वाले सुंदर आम के वृक्ष, पीली जूही, सफेद जूही, मालती, चंपा के समूह, तुम्बर, एक प्रकार की धनिया, तुम्बर, मोच, केला या सेमल, लोच, गोर, खुमंडी, लकुच, बड़हर, तिल तथा कमल के फूल, कामियों को प्रिय लगने वाले पुष्पाकरों, कुंडमंडलों, मलों तथा प्रफुल्ल पुष्पों से युक्त चव्यचाप नामक वृक्ष, बकुल, मौलसिरी, पारिभद्र, फरहद, हरिद्रक, धारा, कदम, कदम का एक भेद, कुटुज, कुरैया, पर्वत शिखरों पर उगने वाले कदम, आदित्य, मुस्तक, मदार, कुंभ, गुगुल का वृक्ष, कामदेव का प्रिय कुमकुम, केसर, कटुफल, कायफर, बेर, दीपक की भांति अत्यंत चमकीले कदम, लाल रंग के पालीवत के वन, श्वेत अनार, चंपा के वृक्ष, बंदूक, दुपारिया, संबूधक, तिल का पौधा, कंचुआ समूह, लाल गुलाब के कुसुम, मल्लिका, करवीर के कनेर, कुरबक, लाल कटसेरिया, हिमवर, जम्बू, छोटी जामुन या कट जामुन, नृप, जम्बू, बड़ी जामुन, बिजौरा, कपूर, गुरु, अगरू, बिंब, एक फल, प्रतिबिंब और संतानक वृक्ष, कल्प वृक्ष वितान की तरह फैले हुए थे। गुगल वृक्ष, हिंताल, श्वेत, ईख,
केतकी कनेर अशोक चक्र मर्दन चक्रवड़ पीलू धात की धव धन घने चिलबिल तिंती डीक झम इमली लोध विडंग श्री काद्रुम खिरनी अश्मंतक लह सोड़ा काल रक्त चित्र नामक का एक वृक्ष जम्भीर श्वेत तक वरुण या वरना नामक का एक वृक्ष विशेष भला तक भिलवा इंद्र या वल गुज सोमराजी नाम से प्रसिद्ध सिंधुवार कर्म दर्द करोंदा कासमर्द कसौंदी अविष्टक मिर्च वरिष्ठक हरुहर रुद्राक्ष के वृक्ष अंगूर की लता सतपर्ण पुत्र जीवक पत जुग कंकोलक शीतल चीनी लौंग तवक द्रुम दालचीनी और परिजात के वृक्ष लहलहा रहे थे। कहीं पिपली पीपर तथा कहीं नागवल्ली की लताएं फैली हुई थी, कहीं काली मिर्च और नव मल्लिका की लताओं के कुंज बने हुए थे, कहीं अंगूर और माधुरी की लताओं के मंडप शोभा पा रहे थे, कहीं फलों से लदी हुई नीले रंग के फूलों वाली लताएं, कहीं कुमड़े तथा कद्दू की लताएं और कहीं घुंगुली परवल करेला एवं ककोट की पत्ती घोषा की लताएं शोभा दे रही थी, कहीं बैंगन और भटकैया के फल मूली जड़ वाले शाक तथा अनेकों प्रकार के कांटेदार वृक्ष शोभा पा रहे थे, कहीं श्वेत कमल कंदम बिदारी रूरट एक फलदार वृक्ष सवादु कंटक सफेद पिडालू बांडीर एक प्रकार का वट बिद्दूसार बिदार कंद राज जम्बूक बड़ी जामुन वालों के एक प्रकार का आंवला सुवर्चला सूर्यमुखी तथा सभी प्रकार के सरसों के पौधे भी विद्यमान थे। काकोली कंकोल क्षीर काकोली कंकोल का एक भेद छत्रा छता अति छत्रा ताल मखना कासमर्दी अडूसा कंदल केले का एक भेद कांडक करेला शीर्षाक दूधी कालशाक करेमू नामक शाकों सेम की लताओं तथा सभी प्रकार के अन्नों के पौधों से वह सारा प्रदेश सुशोभित हो रहा था। नरेश्वर वहाँ आयु यश और बल प्रदान करने वाली वृद्धावस्था तथा मृत्यु भय को दूर करने वाली भूख प्यास के कष्ट की विनाशिका एवं सौभाग्य प्रदायिनी सारी औषधियाँ चित्र विचित्र रूप में देदीप्यमान हो रही थी। वहाँ बांस की लताएं फैली थी तथा पोले बांस हवा के संघर्ष से शब्द कर रहे थे। चंद्रमा के समान उज्जवल कास पुष्प सरपतकुश और ईख के परम मनोहर रमणीय झाड़ियाँ तथा मनोरम एवं दुर्लभ कपास और मालती के वृक्षों अथवा लताओं के से वह वन्य प्रदेश सुशोभित हो रहा था। वहाँ मन को चुराने वाले उत्तम जाति के केले के वृक्ष भी लहलहा रहे थे। कोई कोई प्रदेश मरकत मणि के तुल्य हरी हरी घासों से हरे भरे थे। कहीं कुमकुम और इरा एक प्रकार की नशीली मीठी लता के पुष्प बिखरे हुए थे। कहीं तंगर अति विषातीस नाम की जहरीली औषधि जटामासी और गुगुल की भीनी सुगंध फैल रही थी। कहीं कनेर के पुष्पों भूमि पर फैली हुई लताओं के फूलों जंभीर वृक्षों और घासों से भूमि सुहावनी लग रही थी जिस पर तोते विचर रहे थे। कहीं शंख बेर अदरक अजमोदा कुबेर के तुनी और प्रियालक छोटी प्यार के वृक्ष शोभा पा रहे थे, तो कहीं अनेकों रंगों के सुगंधित कमलों के पुष्प खिले हुए थे। उनमें कुछ पुष्प उगते हुए सूर्य के समान लाल, कुछ सूर्य सरीखे चमकीले एवं चंद्रमा के से उज्जवल थे, कुछ सुवर्ण सदृश पीतोज्वल, कुछ अलसी के पुष्प के समान नीले तथा कुछ तोते के पंख के सदृश हरे थे। इस प्रकार वहाँ की भूमि इन पंचारंगों वाले तथा अन्य रंग बिरंगे सथुल पुष्पों से आच्छादित थी। वह वनस्थली देखने वालों की दृष्टि को आनंददायक एवं चंद्रमा सरीखे उज्जवल कुमुद पुष्पों तथा अग्नि के शिखा के सदृश एवं हाथी के मुख में सुलंग्र उज्जवल उत्पल नीले उत्पल का हार गुंजातक घुंघूची कसेरू कसेरा श्रृंडाकक सिंघाड़ा कमल नाल करट कुसुम तथा चांदी के समान उज्जवल उत्पलों से सुशोभित थी। इस प्रकार वह प्रदेश जल कमल एवं स्थल कमल तथा मूल फूल और पुष्पों से विशेष शोभ्यमान था। नरेश्वर वहाँ मुनियों के खाने योग्य अनेकों प्रकार के निवार तिन्नी भी उगे हुए थे। नरेंद्र, यहाँ तक कि नागलोक स्वर्गलोक मृत्युलोक जल प्रस्थान तथा वन में उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई भी अनाज धान्य शाक फल मूल कंद और फूल नहीं था जो वहाँ विद्यमान ना हो, अर्थात सभी प्राप्त थे। वहाँ के वृक्ष ऋतुओं के अनुकूल सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मधेश्वर पुरोवा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन वन प्रांत को देखा। राजा को वहाँ अनेकों प्रकार के रूप रंग वाले पक्षी भी दिख पड़े, जैसे मोर शतपत्र
कठफोरवा कलविंक गौरैया कोयल कादम्बक कलहंस हंस कोष्ठी जल कुकट कंजीरट खंड खिड़ रिच कुकुर कराकुल कालकूट जलकोहा लोबी खडवाड़ पक्षी विशेष गौड़ वेडक हारिल कुंभ डोम कौआ धृतराष्ट्र काली चोंच और काले पैरों वाले हंस तोते बिगुले निष्ठुर चक्रवा काटाकू कर्कश ध्वनि करने वाले विशेष पक्षी टिटिहरी भट्ट तीतर पुत्र प्रिय शरभ लोपृष्ठ श्वेत चील गोचर्म चरसा गिरिवर्तक बतख कबूतर कमल सारस मेना जीव जीवक चकोर लवा वर्तक बटेर वर्ता के बटेरों की एक जाति रक्तवर मुर्गा प्रभर्दक हंस का एक भेद ताम्रचूड़ लाल शिखा वाले मुर्गे स्वर्णचूड़ स्वर्ण सदृश शिखा वाले मुर्गे सामान्य मुर्गे काष्ठ कुक्कुट मुर्गे का एक भेद कपिंजल पपीहा कलविंक गोरैया कुकम चूड़ केसर सरीखी शिखा वाले पक्षी भृंगराज पक्षी विशेष सीरपात बड़ा सरस भूलिंग भूमि में रहने वाले पक्षी डिंडिम हारेल पक्षी की एक जाति नव काक मंजुली तक चिल चिल की जाति विशेष दात्युहु जलकाक भारद्वाज भरदूल तथा चाश नीलकंठ इन्हें तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से मनोहर पक्षी समूहों को राजा ने देखा। इस प्रकार राजा को वहां विभिन्न रूप रंग वाले जंगली जीव भी दिखने को मिले, जैसे हिरन बार सिंगे बांग सिर शेर चीता शरम अष्टपदी भेड़िया रीछ तरक्षु लकड़ा बहुत सी लांगुली वानर सामान्य वानर वायु सरीख वेगशाली खरगोश लोमड़ी वन बिलाव बिलाव मत वाले हाथी भैंसे नीलगाय बैल चमर सुरागाय सुरमर बाल मृग श्वेत रंग के गधे भेड़ मेड़ मृग कुत्ते नीले एवं गाढ़े नीले रंग वाले भयानक मृग मातृक कस्तूरी मृग बड़ी बड़ी दाढ़ाओं एवं रोमों से युक्त शरभ अष्टपदी क्रौंच पक्षी के आकार वाले शंभर साबर मृग भयानक कृतमाल एक प्रकार का हिरन काली पूंछों वाले तोरन सियार ऊंटे गड़े सुअर घोड़े खच्चर गधे आदि जीवों को उस वन में परस्पर विरुद्ध 10 स्वभाव वाले होने पर भी द्वेष रहित होकर निवास करते देखकर मदेश्वर पुरूरवा विस्मय विमुग्ध हो गए। राजन पूर्व काल में उसी स्थान पर महर्षि अत्रि का पुण्यमय आश्रम था। उन ऋषि की कृपा से वह प्रदेश स्थावर जंग में प्राणियों से भरा हुआ अत्यंत सुहावना था और वहाँ हिंसक जीव भी परस्पर एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे। महर्षि अत्रि ने उस आश्रम में ऐसा उत्तम वातावरण बना दिया कि वहाँ के सभी मांस भोजी जीव दूध और फल के आहार करते थे। राजन मद्रेक्ष ने पर्वत के उसी नितंब प्रदेश निचले भाग में अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ सब और कहीं भैंसे तो कहीं बकरियां सतनों से अमृत के समान स्वादिष्ट दिव्य दूध झरता रहता था, जिससे वहाँ की शिलाएं भीतर बाहर सब और दूध एवं दही से सरोवर रहती थी। यहाँ ये देखकर भूपाल पुरूरवा को परम हर्ष प्राप्त हुआ। वहाँ दिव्य सरोवर थे तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां बह रही थी। नालियों में कहीं गर्म तो कहीं शीतल जल बह रहा था। उस पर्वत की कंदराएं पग पर सेवन करने योग्य थी। इस आश्रम के चारों ओर 5 योजन से के घेरे में हिमपात नहीं होता था। उस सुंदर पर्वत के शिखर के नीचे उपतय का मैदानी भूमि नहीं थी, जिसके कारण वह प्रदेश जन्य शून्य था। राजन, वहाँ उस पर्वतराज का एक पीला रंग का शिखर है, जिस पर बादल संगठित होकर सदा हिम की वर्षा किया करते हैं। वहीं एक दूसरा शिखर भी है। उस सुंदर शिखर जल से भोजल हुए बादल बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ नित्य बरसते रहते हैं। जहाँ वह मन को लुभाने वाले आश्रम स्थित है, वहाँ की पृथ्वी कामना को पूर्ण करने वाली है। प्रधान देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृक्षों के फल भी सफलता को प्राप्त करते रहते हैं। वह श्रेष्ठ आश्रम आदि सदा भ्रमरों की गुंजार से गुंजायमान एवं दीवानों से सुसेवित तथा उस पर्वत के प्रहरी की तरह संपूर्ण पापों का विनाशक था। नरेश्वर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रीड़ा करते हुए बंदरों ने वहां की बर्फ राशि को चांदनी के समान उज्जवल बना दिया था। वह आश्रम चारों ओर से हिमाच्छादित कंदराओं और कंकरीले पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इसलिए वह मनुष्यों के लिए सदा अगमय था। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से युक्त महाराज पुरूरवा देव भगवान की कृपा से उस आश्रम पर पहुंचे थे। वह आश्रम थकावट को दूर करने वाला मनोहर मनोमोहक पुष्पों से अलंकृत स्वयं महर्षि द्वारा सुंदर रूप में निर्मित मंगलमय एवं शुभ कारक था। उसे
मद्र राजपुरुवा ने देखा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में आत्री आश्रम वर्णन नामक 118वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।